संसार में आई हुई आपत्ति नष्ट हो और सारे संसार में सुख प्राप्त हो, चैन प्राप्त हो, सारे संसार का मंगल हो। इसी कामना के साथ वंदना बोलेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। विचारों की स्वतंत्रता यही मानव के विकास का मूल है और यही मूल बुद्ध धम्म को दूसरे धर्मों से अलग रखता है। जैसे मानव को बुद्धि का अतिरिक्त गुण उसे दूसरे पशुओं से विभक्त करता है। जहां दुनिया भर में महानतम क्रांतियां शस्त्रों के बल पर होती रही है, वही बुद्ध धम्म की क्रांतियां हमेशा वैचारिक तत्वों पर हुई है, जो अधिक प्रगाढ़ तथा प्रभावी साबित हुई। ऐसी ही एक विश्व की महान क्रांति तथागत बुद्ध तथा सम्राट अशोक के हजारों वर्षों बाद भारत भूमि में हुई, जिसका उद्देश्य था इस देश के लोगों को पुनर्जागृत कर उनमें मानवतावादी बुद्ध धम्म के स्थापना की क्रांति। उस दिन भारत के कोने कोने से लाखों लोग सहिष्णुता के सफेद रंग की पोशाक को ओढ़े उस क्रांति सूर्य के प्रकाश से अपने मन को स्वच्छ और स्वतंत्र कर नए विचारों से प्रज्वलित करने निकले थे। 17 साल का होक्टू बड़े जोश से उस भीड़ को चीरता आगे बढ़ रहा था, जो भंडारा जिला पौनी तहसील के इटगांव से नागभूमि के लिए निकला था। मां गंगूबाई और पिता सोनूजी गणवीर का दुलारा ज्येष्ठ पुत्र होक्टू, जिसे उसके माँ बाप ने बड़े चाह से बड़ा किया था। उस जमाने में गांव खेड़ों में अंधविश्वास का पगड़ा भारी था। बच्चे का नाम अच्छा रखने से लोगों की नजर लग जाती है और बच्चा जीवित नहीं रह पाता, ऐसी मान्यताएं थी। इसलिए माँ बाप ने उसका नाम रखा होक्टू, जिसका मतलब गुणहीन। मगर किसी को क्या पता था, वही होक्टू बड़ा होकर अपने गुणों से सारी दुनिया को प्रभावित करेगा। होक्टू ने बचपन से ही अपने दुर्लक्षित दारिद्र्य समाज को देखा था। अनगिनत अधार्मिक बंधनों से बंधुआ दिशाहीन समाज की दशा उसे व्यतीत करती थी। वह हर वक्त अपने समाज से अंधविश्वास और अंधश्रद्धाएं दूर करने के मार्ग तलाशता था। उसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम सुना था, जो किसी मसीहा की तरह भारत भूमि पर दुर्लक्षितों के प्रश्नों के लिए संघर्ष कर रहे थे। होक्टू ने 1954 के अप्रैल महीने में अपने तहसील के मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा में बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन के संबोधन को सुना था। तभी से वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ था और 2.5 साल बाद जब उसे पता चला डॉक्टर बाबा साहब इस दुर्लक्षित समाज को उनके पुराने रीति रिवाजों से और परंपराओं से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नई दिशा देने वाले हैं, तो उससे रहा नहीं गया और वह लाखों भारतीयों की तरह बरबस नागपुर की तरफ बढ़ने लगा। उस दिन की अभूतपूर्व धम्म दीक्षा से कई नौजवानों के मन प्रफुल्लित हुए। दुर्लक्षितों को नई दिशा मिली। वे धम्म के लिए सेवा, त्याग और बलिदान के लिए आतुर हुए। होक्टू भी घर आकर समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना से व्याकुल रहने लगा और आखिर में उसने अपने मन पर विजय पाली और 21 साल का वयस्क होते ही 1960 में उसने सारे सामाजिक पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर गृह त्याग किया। उसने अपना मार्ग चुन लिया था
जो तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब के आदर्शों का था। वह मार्ग दुर्लक्षितों की सेवा से लेकर उनमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का परित्याग करवाकर उन्हें इसी जीवन में पुनः जीवन का आनंद देने का था, जिसके लिए महान त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। अपनों को छोड़कर वह गुरु की तलाश में यहाँ से वहाँ भ्रमण करने लगा। धम्म दीक्षा के उपरांत 1.5 महीने के बाद ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने से धम्म प्रचारक भिक्षुओं की संख्या देश में संक्षिप्त थी। होक्टू यह सब पता करते करते भगवान बुद्ध के दर्शनीय स्थल सारनाथ को पहुंचा और वहां पर 11 नवंबर 1962 को पूज्य चरण भदंत डी शासन श्री द्वारा सदानंद नाम से श्रावण दीक्षा ली और होक्टू के नए जीवन की शुरुआत हुई। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। उसके बाद भिक्खु उपसंपदा का काम शुरू हुआ, जिसमें पूज्य भदंत डी शासन श्री नायक महास्थविर उपाध्याय, कम्मवाचा आचार्य पूज्य भदंत मेटीवल संगरत्न नायक थेरा, महाबोधि सीमा सारनाथ, प्राचार्य भदंत धम्मरक्षी, भदंत श्रीनिवास नायक थेर, भदंत गुणानंद, प्राचार्य भदंत कम्मुपीटिया चंदनरथ भिक्खु संघ, 14वें परम पावन दलाई लामा जैसे उच्च कोटि के भिक्षुओं के सानिध्य में रहकर उन्होंने उपसंपदा पूरी की तथा 1964 तक डॉक्टर भदंत जगदीश कश्यप, पूज्य भदंत चंद्रमणि महाथेरो इनके मार्गदर्शन में पाली त्रिपिटक का अभ्यास पूरा कर भंते सदानंद ने विहारीय जीवन में प्रवेश किया। 1965 में उन्होंने दी भारतीय बौद्ध सेवा संघ की स्थापना कर धम्म प्रचार को गति देना शुरू किया। इसी दौरान धम्म प्रचार के लिए उनका वर्धा में आगमन हुआ। वे गांव से बाहर एक टीले पर धम्म देशना देते थे। धीरे धीरे वहां पर धम्म अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। भदंत सदानंद ने धम्म के प्रति लोगों की रुचि देखकर वहां बुद्ध विहार बनाने का निर्णय लिया और उसी टीले नुमा सरकारी पड़ीत जमीन पर पूज्य भदंत एच राष्ट्रपाल तथा पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन के हाथों से बुद्ध गया से लाई गई बोधि वृक्ष की शाखा का रोपण किया। उपरांत उस जगह पर बुद्ध विहार बांधने के लिए उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक के प्राणांत उपोषण तक करना पड़ा। तब जाकर कई वर्षों के सतत संघर्ष के बाद वह जगह बुद्ध विहार के लिए संरक्षित की गई और दिनांक 2003 को लोक वर्गनी से धम्मराजिक महाविहार का निर्माण हुआ। पाली, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला ऐसी 5 भाषाओं के जानकार भदंत सदानंद जी ने अनेक जगहों के पुराने मठों से अंधश्रद्धा के वाहक देवी देवताओं का विसर्जन कर वहां पर भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरें लगवाई तथा त्रिशरण पंचशील का अर्थ लोगों को समझाकर पहली बार कई जगह उपासक उपासिकाओं का संघ निर्माण किया। उन्होंने धम्म दीक्षा के अनेकों बार कार्यक्रम किए।
उनके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बीच उन्हें जो भी समय मिला उसमें उन्होंने अनेक साहित्य की ग्रंथ संपदा निर्माण कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को सतत ऊर्जावान बनाए रखा, जिस कारण बुद्ध धम्म पर व्याख्यानों के लिए उन्हें अनेकों बार भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से लेकर विदेशों से भी निमंत्रण आने लगे। अपने व्यस्त क्रियाकलापों से समय निकालकर वे धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए हमेशा उत्साही तथा अग्रगण्य रहे। उन्होंने जगह जगह श्रामणेर दीक्षा से लेकर उपसंपदा दीक्षा के कार्यक्रम लेकर नए ऊर्जावान भिक्षुओं को धम्म प्रसार के कार्य में उत्साहित किया। वे जागतिक त्रिपिटक पठन संस्था के थाईलैंड में न सिर्फ सदस्य रहे बल्कि धम्म प्रचार प्रसार कार्य के लिए एशिया से लेकर यूरोप तक उन्होंने अथक भ्रमण किया। पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी के माध्यम से जापान में विश्व शांति सभा में वे 4 बार शामिल हुए तथा अंतरराष्ट्रीय परिपक्व भिक्षुओं से संबंध बढ़ाकर वे प्रवचन के माध्यम से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के बारे में तथा वर्तमान भारतीय बौद्ध समाज की हकीकत से दुनिया के दूसरे बौद्ध राष्ट्रों की जनता को हमेशा रूबरू कराते रहे तथा बौद्ध धम्म में जो वाद भेद चलता है उसे मिटाने की कोशिश कर बौद्ध राष्ट्रों से मैत्री स्थापित करने की मिसाल उन्होंने कायम की। बुद्ध धम्म में अपना पूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए उन्हें न सिर्फ अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया बल्कि सद्धम्मादित्य तथा धम्मदूत जैसे अनेक उपाधियों से सम्मानित भी किया गया और बुद्ध धम्म का अभ्यास तथा प्रसार में उनके योगदान से प्रभावित होकर अखिल भारतीय भिक्षु संघ ने उन्हें सन 2000 में संघानुशासक के पद पर विराजमान कर उनका गौरव किया। निरंतर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विश्वव्यापी धम्मदान के कार्य को पैदल घूम घूम कर शहरों, गांवों और कस्बों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बुद्ध संदेश अविरत लोगों को देते रहे। गांव के एक जिज्ञासु बालक से लेकर आदर्श भिक्षु का जीवन जीकर उन्होंने न सिर्फ भिक्षुओं के सामने बल्कि सारे मानव जाति के सामने त्याग, सेवा और सदाचार का आदर्श प्रस्तुत किया। इस तरह गांव के साधारण बच्चे होक्टू, जिसके नाम में कोई गुण नहीं था, जिसने न सिर्फ अंधविश्वास को मिटाने के अपने प्रण को पूरा किया बल्कि महास्थवीर से लेकर अखिल भारतीय भिक्षु संघ के संघानुशासक की जवाबदारी को अंतिम क्षण तक संभालते हुए दिनांक 4 अगस्त 2020 को वे परिनिब्बान प्राप्त कर बुद्ध शासन में अमर हो गए। डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद भारत में हुए बौद्ध धम्म के उदय तथा धम्म आंदोलन को हमेशा गतिमान रखने में उनके प्रामाणिक प्रयास और यत्नों को बौद्ध धम्म का इतिहास चिरकाल तक सदैव याद रखेगा। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदे। श्रद्धेय पूज्य सदानंद जी महास्थवीर, इनके परिनिर्वाण हेतु श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अनिच्चावत संकारा, यह बुद्ध का महान उपदेश है। इस संसार में जो भी कोई प्राण निर्माण होता है उस प्राण को अंतिम का स्वीकार करना ही पड़ता है। तथागत के इस महान उपदेश को, निसर्ग के इस नियम को स्वीकार कर श्रद्धेय पूज्य भदंत सदानंद जी महास्थवीर, इनका परिनिर्वाण हुआ है। मैं फिलहाल में जापान में निवास कर रहा हूँ। भदंत जी के बारे में कहने के लिए हम सभी के पास बहुत कुछ बातें हैं, वो फिर व्यक्तिगत हो, धार्मिक स्तर पे हो या सामाजिक तौर पर हो, जिनका भी संबंध भदंत सदानंद जी से आया होगा, उन सब के पास भंते जी के उपदेश के तौर पर यादगार है। हमारे गुरुजी पूजनीय भदंत सोमन होड़िसा जी पय्यामित्ता संघ, पय्यामित्ता जापान कमेटी के आमंत्रण से आप 3-4 बार जापान भी आए, अर्थात आपका जापानी भिक्षु या मान्यवर, तमाम मान्यवरों से
गहरा संबंध भी है। It is really sad that His Majesty Sadananda passed away. When I visited in December last year, His Majesty Sadananda was fine. It has been almost 40 years since I visited Nangpul. No matter how many times I visited Nangpul again, at any time His Majesty Sadananda welcomed me with that very nice smile face. Also, His Majesty Sadananda came to my temple again, the Kabuzanji, with Archbishop Medankal. I really had a very lot of memories. His Majesty Sadananda has made a great deal of contribution to the Buddhist exchange between Japan and India. I think that I cannot meet even if I go to Nagpur, tears comes out. A man who knew when Sangharatana was about to return to India about 40 years ago, that very important person has left away for another world. It is really a pity thing. And the most unfortunate thing is that I cannot meet that smile again anymore. I'm really sad. I had funerals at my temples in Japan, and I sincerely hope that Sadananda will continue to watch us with that great smile from heaven. Today I would like to say about Sadananda Mahathero of India. I was working with him last about 15-16 years ago. He very kind person, very kind monk, and we donate Buddha statue to Thamparachik Buddha Vihar, and we always have been with together in many activity about Buddhist activity in Nagpur and in Maharashtra state. He very helpful for us. When I heard about his passing away on 4th, I very sad. I'm very sorry for that. I hope he can go to Nivarana peacefully. I'm very proud of him. बंते जी ने शुरुआत में जो कुछ काम करना चाहिए था, लोगों के बीच में धर्म के प्रति श्रद्धा निर्माण करना, उनको वंदना सिखाना, और आज जो हम लोग विहार देख रहे हैं उस विहार की प्रेरणा देने के लिए भी बंते जी का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2000 में बंते जी का अखिल भारतीय भिक्षु संघ के संघानुशासक के तौर पर उनको नियुक्त किया गया था। तो उसी समय से लेकर तो आज तक करीबन 20 साल बंते जी संघानुशासक के पद पर रहे। और मेरे तरफ से जय भीम, बदंत संगरत मंगित जी की ओर से और कई प्रोग्राम में साथ मिला है, और उनकी जो प्रवचन और उनकी भाषण इतना सुंदर लोगों को प्रवचन करता है, तो उसी के माध्यम से मुझे भी बहुत सारे ज्ञान मिला है। पंडित जी अपनी उम्र भर इस भिक्षु की लिबास में बैठा है और लोगों की सेवा किया है, और लोगों को प्रवचन किया है, और लोगों के घर में सुख दुख की पूछाई भी किया है। भगवंत सदानंद जी महाराष्ट्र उन्होंने महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर कई परिषदों में अपने विचारों से लोगों को ओत-प्रोत कर समाज जागृति का कार्य करते समय कई प्रांतों में भी गांव कस्बे में भगवंत धम्मकीर्ति जी के साथ रहकर उस समय शिविरों के माध्यम से, धम्म परिषदों के माध्यम से लोक जनमानस में जन जागृति करने का प्रयास किया। भगवंत सदानंद जी असंख्य जो दिन दुखित लोग हैं उन्हें दिशा निर्देशन कर उन्हें अत्यधिक के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रवृत्त किया। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी अगर न होती तो आज हमें डॉक्टर बदंत सावंगी मेदनकर जी, धर्मकीर्ति जी और हमारे तीसरे पूज्य बदंत सदानंद जी या पूज्य बदंत जिन्होंने मऊ का जो भीम जन्मभूमि का काम किया है, शिल्पकार है, हमारे धर्मशील जी नाम थे। तो आज सही में ये 4 लोगों की दिन जमाई होकर इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। रूपंग जीरति मत्सानंग नामंग भूतंग जीरति, रूप काया से तो खत्म हो गए, लेकिन उनका जो कर्म है, उनके जो कर्तव्य है, ये उनका नाम और रूप कभी नष्ट होने वाला नहीं है।
भिक्षु संघ के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है, आप जानते ही हैं। आज ये जो महाराष्ट्र में भिक्षु दिख रहे हैं, उनकी प्रेरणा से बहुत सारे भिक्षु ने दीक्षा लिया। उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी सेवा करते वक्त भंते जी मुझे बताया करते थे कि धम्मशिखर, भारत देश में जितने भी खासकर तुम जहाँ रहते हो, वहाँ का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर तुम विचरण करते हो, तो यहाँ के भिक्षुओं के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर तुम मुझे दो, क्योंकि मुझे पूरे भारत देश में घूम घूम कर सभी भिक्षुओं को एक जगह लाना है, एकत्रित करना है और भिक्षु संघ एक आदर्श समाज के लिए बने। और भिक्षु संघ की धम्म संगीति वहाँ बैठे और भिक्षु पवित्र जीवन अपना जिए और बहुत अच्छी तरीके से जिए। बहुत सारे भिक्षुओं की सुविधा और व्यवस्था नहीं हो पाती, उनकी ट्रेनिंग बराबर सही रूप से नहीं होने की वजह से। तो इस तरीके से मैं यह भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर निर्माण करना चाहता हूँ। भंते जी का कहना था, मैंने फ़ोन किया था तो भंते जी बता रहे थे कि महाबोधि महाविहार से जो मिट्टी और पानी जो देने की घटना है भिक्षु द्वारा, ये कतई भिक्षु संघ का इससे कोई समर्थन नहीं है और ना ही ऐसी कोई संस्था से जो विषमतावादी संगठना है, विषमतावादी विचारधारा जो फैलाना चाहते, ऐसे किसी भी संगठना से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो भिक्षु संघ को पवित्र और निर्मल बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भिक्षु को ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से वो इस तरीके का आचरण करते, तो हमें मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का कोई माहौल ना बने और जल्द से जल्द भिक्षुओं का एक ट्रेनिंग सेंटर निर्माण हो, जहाँ पर भिक्षु लोग अपनी ट्रेनिंग लें। और बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा दी, उसके बाद जो प्रथम भिक्षु बने जिनकी उपसंपदा हुई, उनमें सदानंद जी थे। उनसे मेरी हमेशा मुलाकात हुआ करती थी। मैं धम्म पढ़ाया करता था, शिविर लिया करता था, तो उसमें वे हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे। इस निधन से एक बहुत समर्पित जीवन हम में से दूर जा चुका है।